फिल्म की शुरुआत में हम डिकी नाम के एक प्रोफेशनल बॉक्सर को देखते हैं जो आज से 7 साल पहले इस दुनिया का बॉक्सिंग के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बना था। वर्ल्ड चैंपियन बनने पर उसे $10 मिलियन दिए गए, लेकिन डिकी को नशे की लत लग जाती है, जिस वजह से वो पिछले 7 सालों से हर रोज लगातार नशा करता है और इसी नशे की वजह से वो पिछले 7 सालों के अंदर दोबारा फिर कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया। डिकी का एक छोटा भाई है जिसका नाम होता है मिकी। उन दोनों की 7 बहनें थी जो अपने माता पिता, जिनका नाम था एलिस और जॉर्ज, उनके साथ रहा करती थी। उन सब लोगों का फोकस अब सिर्फ और सिर्फ मिकी ही होता है, क्योंकि मिकी भी अपने भाई डिकी की तरह काफी ज्यादा प्रोफेशनल और एक ट्रेन्ड बॉक्सर था। इस बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिकी भी हिस्सा लेगा, जिसके चलते मिकी और उसका पूरा परिवार काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। और तो और मिकी का ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई डिकी ही था। मिकी अपने बड़े भाई और अपने पूरे परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो किसी भी सूरत नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके परिवार वाले निराश हो। लेकिन आज जब ट्रेनिंग की बारी थी तब मिकी ने देखा कि उसका बड़ा भाई हर रोज की तरह आज फिर 3 घंटे लेट है। और यहाँ हम देखते हैं डिकी को जो अपने कुछ नशेड़ी दोस्तों के साथ मिलकर बड़े मजे से पार्टी कर रहा था। उसे कुछ परवाह नहीं थी कि उसे टाइम पर मिकी को कोचिंग देने जाना है। दोस्तों सच कहूँ तो डिकी को मिकी की ट्रेनिंग के बारे में घंटा परवाह नहीं होती। वो इतना ज्यादा लापरवाह था कि जब उसे पता चला कि वो आज फिर से मिकी को ट्रेनिंग देने के लिए 3 घंटा लेट है तो वो अपनी गाड़ी लिए बिना ही भागता भागता मिकी के ट्रेनिंग सेंटर में आ पहुंचा। जहाँ आते ही वो मिकी के साथ हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं गिलबर्ट नाम के पुलिस वाले को जो डिकी से कहने लगा, देखो डिकी, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो यकीन मानो मिकी पहली फाइट में ही बाहर हो जाएगा, इसीलिए अपने लिए ना सही प्लीज माइक के लिए टाइम पे आया करो। ये सुनकर डिकी गिलबर्ट को कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि सब लोग अब डिकी को ही गलत कहने वाले हैं। इसीलिए वो चुपचाप मिकी को प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है। वो मिकी से कहता है, तुम्हें पता है ना मैंने जॉन लुइस को किस तरह हराया था, तो तुम्हें भी ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें करने को कहूंगा। तुम्हें अपने दुश्मन को इतना ज्यादा थका देना है कि जब तुम उसे हल्का सा भी पंच मारो तो उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस हो। मैंने भी ठीक ऐसा ही किया था और 10 राउंड जॉन लुइस को थकाने के बाद उसकी किडनी के ऊपर एक घूंसा जड़ दिया, जिससे वो नॉकआउट हो गया और मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। फिर वो ठीक पूरे 6 घंटे मिकी की ट्रेनिंग करवाता है। वहाँ पर डिकी के साथ उनकी मोम एलिस भी मौजूद थी। दोस्तों एलिस जैसा डिकी कहता है मिकी को ठीक वैसा ही करने का कहती है जैसे उसे मिकी की कोई परवाह ना हो। लेकिन मिकी जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को राजी था। तभी वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे मिकी और उसका पूरा परिवार एक बार के अंदर बैठे हुए शराब पी रहे होते हैं और मिकी लगातार एक लड़की जिसका नाम होता है शार्लिन उसे ही घूरे जा रहा था। तभी मिकी का बाप उसके पास आता है और मिकी को कहने लगा, देखो घूरने से काम नहीं होगा, तुम्हें उसके पास जाना होगा और उससे दोस्ती करनी होगी, तो ही बात आगे बढ़ पाएगी। लेकिन दोस्तों मिकी अपने आप पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसे डर था कि अगर वो इस बार वर्ल्ड चैंपियन ना बन पाया तो ये सब लोग उसे नफरत की नजरों से देखेंगे और उसे हार जाने के बाद काफी ज्यादा शर्म महसूस होने वाली है। मगर फिर भी जॉर्ज अपने बेटे मिकी को जबरदस्ती उस लड़की के पास ले जाता है, जहाँ पे वो लड़की मिकी से कहती है, बताइए आपको क्या चाहिए। मिकी ने कहा, देखो मुझे माफ करना, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। शार्लिन ये सुन के हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी बार में काम करने वाली लड़कियों के साथ इतनी तमीज से किसी ने बात नहीं की थी। शार्लिन मिकी को कहती है, मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। मिकी ने कहा, माफ करना लेकिन मैं हूँ ही ऐसा, मैं लोगों जितना बदतमीज बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस पर शार्लिन अब एक टिश्यू पेपर पर उसे अपना नंबर लिख देती है। शार्लिन ने कहा, फ्री होके मुझे कॉल करना। मिकी कहता है, आज से 5 दिनों बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के 5 मैच होने वाले हैं। अगर मैं पहला मैच जीता तो ही आगे जा पाऊंगा और पहला मैच ही एक काफी खतरनाक फाइटर के साथ है। मैं जैसे ही मैच को जीतूंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही फोन करूंगा। जिस पर शार्लिन कहती है, सपने देखना अच्छी बात है लेकिन तुम अपने भाई डिकी जैसे नहीं हो। जिस पर मिकी कोई जवाब नहीं देता और फिर वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं 5 दिनों बाद का सीन, जहाँ पर आज फाइनली मिकी की फाइट होने वाली थी। वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ डिकी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन डिकी हर बार की तरह आज भी लेट था, इसलिए वहाँ पर मौजूद सभी लोग डिकी पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। मिकी को पता था कि डिकी उसे किस जगह पे मिलेगा। तभी हम देखते हैं डिकी को जो अपने शराबियों और नशेड़ियों के साथ बैठा हुआ नशा कर रहा होता है। उसे जैसे ही पता चला कि बाहर उसकी मोम और मिकी आए हैं तो वो उन सब से बचने के लिए पीछे की खिड़की से कूद जाता है। वो जैसे नीचे कूदा तो उसके सामने ही मिकी खड़ा था। डिकी मिकी को देखकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा, लेकिन वहाँ पर जॉर्ज आया जिसने डिकी को गुस्से से नीचे खींचकर अपने साथ चलने का कहा और इसी तरह वो लंदन शहर पहुँच जाते हैं। जहाँ आते ही उन्हें पता चलता है कि मिकी जिस बॉक्सर से लड़ने वाला था कल ट्रेनिंग करते करते उस बॉक्सर की हड्डी को फ्रैक्चर हो चुका है, जिस वजह से अब मिकी की लड़ाई कोडी नाम के एक प्रोफेशनल बॉक्सर से होने वाली है। ये सुनकर डिकी और एलिस काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि कोडी कितना खतरनाक फाइटर है। जिस
जिस पर वो आदमी कहने लगा, इसे आज नहीं तो कल कोडी से लड़ना तो होगा ही, इसीलिए क्यों ना ये कल की फाइट ही लड़े। जिस पर डिकी और एलिस फौरन से मिकी को मनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, देखो मिकी, तुम काफी ट्रेंड और मजबूत फाइटर हो, और तोर तुम एक वर्ल्ड चैंपियन के भाई हो, इसीलिए मेरा यकीन मानो तुम अपनी पहली फाइट को जरूर जीतोगे। ना सिर्फ कोडी को जीतोगे बल्कि बाकी की सभी फाइट्स को जीतकर तुम यहाँ के वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे। फिर हम शान से अपने पिगफोर्ड टाउन के अंदर वापस चले जाएंगे। ये सुनकर मिकी ना चाहते हुए भी मान जाता है और कुछ ही देर बाद वो फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे डिकी ने मिकी को कहा, तुम्हें हर मुक्का खाने के बाद शांत रहना होगा। उसे जैसे ही लगे कि तुम अब गिरने वाले हो, बस तभी तुम अपना अगला मूव चलना, जिससे वो हैरान हो जाएगा और तुम आराम से जीत जाओगे। दोस्तों, डिकी को भी इस बात का पता होता है कि मिकी कोडी के सामने एक चींटी के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी के चलते मिकी की फाइट स्टार्ट हो जाती है और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। कोडी ने सिर्फ 2 राउंड्स के अंदर ही मिकी को मार मार कर अधमरा कर दिया और वो दूसरे राउंड के खत्म होने पर मिकी के खिलाफ फाइट को जीत जाता है। इसी के साथ वो सीन कट हो गया। फिर जब मिकी अपने परिवार के साथ वापस लौट रहा था, तभी मिकी की मुलाकात साल ब्रोकली नाम के एक काफी बड़े बिजनेसमैन से हुई। साल ने कहा, देखो मिकी, मैंने तुम में पोटेंशियल देख रखा है, तुम काफी आगे जा सकते हो, तुम मेरे लिए काम करो, मैं अगले 10 साल तुम्हें माला माल कर दूंगा। बस तुम्हें करना इतना है कि घर वापस जाने की बजाय तुम यहाँ लंदन में ही रह जाओ और मेरी कंपनी में काम करो। मेरे ट्रेनर्स तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, जिससे तुम एक अच्छे और कामयाब बॉक्सर बन जाओगे। दोस्तों, मिकी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ, क्योंकि वो अपने भाई और परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। इसीलिए वो साल से कहता है, मैं आपको सोच के बताऊंगा, और फिर वो सीन कट हो जाता है। फिर हम सब लोग सीन देखते हैं टाउन का, जहाँ पे डिकी अपनी बहनों से मिला। दोस्तों, डिकी के चेहरे पर जरा सा भी अफसोस नहीं होता। एलिस भी मिकी को कहती है, बेटा ऐसे मूड मत खराब करो, वरना तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। तभी वहाँ पर डिकी मिकी से कहने लगा, देखो मिकी, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि तुम्हारा मुकाबला कोडी से होने वाला है, इसीलिए कल जो कुछ भी हुआ इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना हमारी, इसीलिए अपने आप को सजा देना बंद करो और हाँ, कल से ट्रेनिंग करने आ जाना। तभी हम देखते हैं मिकी को, जो चुपचाप एक गाड़ी के अंदर बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। इसी तरह वो दिन भी गुजर गया। अगली सुबह मिकी ने देखा कि उसके दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि शार्लिन आई थी। पहले तो मिकी दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन जब शार्लिन काफी ज्यादा इंतजार करने के बावजूद भी वहीं खड़ी थी, तब मिकी आखिरकार डोर ओपन कर ही देता है, जहाँ शार्लिन मिकी से कहती है, देखो तुम सिर्फ एक फाइट ही आ रहे हो ना, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, चलो आओ, आज रात हमें मूवी देखने जाना है। ये सुनकर मिकी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो जिस लड़की को पसंद करता था वो लड़की खुद ही मिकी को मूवी देखने का कह रही थी। खैर, मिकी भी शार्लिन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर रात होने पर वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। वो जैसे मूवी देखकर बाहर आए तो शार्लिन मिकी से कहती है, देखो तुम्हें पक्का कोई टेंशन नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को टाउन के अंदर अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। जिस पर मिकी बिना कुछ कहे ही शार्लिन को किस कर लेता है और फिर वो सीन भी कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिस, मिकी, डिकी और उनके पूरे खानदान को, जो एक जगह इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उन सबको मिकी ने ही बुलाया होता है। मिकी अपनी मॉम से कहता है, मुझे साल ब्रोकली ने एक दमदार ऑफर दी है, जिसमें मैं काफी देर उनके लिए काम करूंगा और वो मुझे अच्छी खासी रकम देंगे। ये सुनकर डिकी मिकी से कहने लगा, बिल्कुल घटिया ऑफर है, वहाँ जाके तुम किसी लायक नहीं रहोगे, यहाँ मेरे साथ रहोगे तो तुम एक दिन वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनोगे। जिस पर मिकी भड़क जाता है और अपने भाई से कहने लगा, देखो भाई, माफ करना, यहाँ पे मेरे पास बेसिक चीजों के भी पैसे नहीं है, और तो और ना मेरे पास कोई अच्छा कोच है, और एक तुम हो जो हर रोज 4-4 घंटे लेट आते हो, तो बताओ ऐसे में मैं वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनूंगा। जिस पर एलिस कहती है, बेटा तुम अपने भाई से इस तरह बात मत करो। मिकी ने कहा, देखो अगर आप मुझे अच्छे खासे पैसे और जिम के अंदर सभी चीजों का बंदोबस्त नहीं करवा सकते तो माफ कीजिएगा, मैं साल ब्रोकली की ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुनकर डिकी तुरंत ही अपने भाई से कहने लगा, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, उसका अरेंज मैं करके दूंगा, लेकिन फिर तुम मुझसे वादा करो कि ब्रोकली की ऑफर को झुटला दोगे। जिस पर मिकी कहता है, तुम तो खुद अपनी पेंशन से गुजारा कर रहे हो, तुम इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाओगे। जिस पर डिकी चुप हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसके पास सिर्फ गुजारे लायक ही पैसे हैं। इसीलिए वो अपने सभी नशेड़ी दोस्तों को कहता है, मुझे तुरंत ही $1 लाख की जरूरत है, इसलिए तुम लोग चाहे जो मर्जी करो, चाहे चोरियां करो, लोगों को लूटो या नशे को बेचो, मुझे बस पैसे मिल जाने चाहिए। दोस्तों, वो सब लोग डिकी की काफी ज्यादा इज्जत करते थे, इसीलिए वो सब डिकी की बात मान जाते हैं और अब वो टाउन के अंदर डिकी के कहने पर बहुत ज्यादा चोरियां करना स्टार्ट कर देते हैं। एक मर्तबा डिकी और उसका दोस्त नकली पुलिस वाले बनकर एक आदमी की कार को अपने कब्जे में लेकर उसे बेचने वाले थे, लेकिन तभी पता नहीं किसने वहाँ पे पुलिस बुला ली और पुलिस वाले तुरंत ही डिकी के पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से डिकी भागता भागता अपने घर के बाहर आ जाता है। लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले वक्त रहते पहुँच चुके थे। डिकी को गुस्सा आया और उसने नशा भी कर रखा था, इसीलिए वो पुलिस वालों को ही पीटना स्टार्ट कर देते हैं। जब शोर की वजह से अंदर बैठे हुए सभी लोगों को ये पता चला कि बाहर डिकी को पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, तो तुरंत ही मिकी बाहर आया और उन पुलिस
वालों से अपने भाई को छुड़ाने लगा, जिसके चलते मिकी भी उन पुलिस वालों पर भड़क जाता है। लेकिन वो पुलिस वाले ज्यादा थे, इसीलिए उन्होंने मिकी को पकड़ा और उसके हाथ पर काफी ज्यादा डंडे मारे, जिससे मिकी के हाथ की हड्डी बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हो जाती है और उन दोनों को पुलिस पकड़कर कस्टडी के अंदर ले लेती है। फिर वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं मिकी और डिकी को, जिन दोनों को पुलिस वाले अब कोर्ट के अंदर पेश करते हैं। वहाँ पे जज मिकी को तो बेल दे देता है, लेकिन डिकी के लिए वो 1 साल की सजा सुना डालता है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद एलिस और उसके सभी घर वाले काफी ज्यादा रोते हैं, क्योंकि बैठे बिठाए वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे। एक तो डिकी ने नशा किया होता है और ऊपर से वो पुलिस वालों को भी मार रहा होता है, जिस वजह से अब डिकी का साल से पहले बाहर आना तो इम्पॉसिबल था। जब मिकी एक पेपर पर साइन कर रहा होता है, तब वहाँ पे डिकी आया। डिकी ने कहा, देखो 1 साल की बात है, मैं साल के बाद वापस आऊंगा और हम दोनों फिर से ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे और इस बार हम वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे। ये सुनते ही मिकी को आखिरकार गुस्सा आ ही जाता है। मिकी ने डिकी से कहा, देखो डिकी, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं साल ब्रोकली की ऑफर को कबूल कर लूंगा और फिर मैं तुम्हारे बिना ही वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाऊंगा। ये सुनते ही डिकी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। डिकी के लाख मना करने के बावजूद भी मिकी ने उसकी एक ना सुनी और फिर वो सीन भी कट हो गया। दूसरे सीन में हम देखते हैं मिकी को, जिसके हाथ पर अब प्लास्टर चढ़ा होता है। मिकी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसने डिकी को छोड़कर अच्छा भी किया या नहीं। इसी वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं डिकी को, जो फाइनली जेल के अंदर आ चुका था, क्योंकि वो बॉक्सिंग के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। इसीलिए जेल के सभी कैदी उसकी काफी ज्यादा इज्जत कर रहे थे। लेकिन रात होने पर डिकी को नशे की तलब होने लगती है, लेकिन जेल के अंदर तो नशा मिलने से रहा, इसीलिए डिकी को हर रोज रात होते ही काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इसी तरह कई दिन बीतते गए और यहाँ हम देखते हैं मिकी के घर का सीन, जहाँ पे शार्लिन आई होती है। शार्लिन मिकी की हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी, इसलिए वो मिकी के गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है। और फिर 1 माह बीत गया और एक दिन सुबह होते ही हम देखते हैं मिकी को, जो सुबह सवेरे ही अपने ट्रेनिंग सेंटर की ओर निकल जाता है। शार्लिन भी मिकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि फाइनली अब मिकी दोबारा से बॉक्सिंग का करियर स्टार्ट करेगा। मिकी जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आया, तब वहाँ पर उसे गिलबर्ट मिलता है। गिलबर्ट ने कहा, साल ब्रोकली ने तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ अरेंज कर रखा है, बस यहाँ तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी और साल ब्रोकली को कुछ ना कुछ रिजल्ट देना होगा, बस इतना ही। और दोस्तों, मिकी लग जाता है अपने बॉक्सिंग करियर में वर्ल्ड चैंपियन के पीछे। वो दिन रात डट के मेहनत करता। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जेल का सीन, जहाँ पर डिकी भी हर रोज अपने आप को फिट बनाने के लिए बहुत ज्यादा कसरत कर रहा होता है। उसको नशा छोड़े हुए आज 1.5 महीना हो चुका था, इसीलिए उसकी सेहत अब काफी अच्छी लग रही थी। इधर एक दिन हम देखते हैं साल ब्रोकली के राइट हैंड को, जिसका नाम था मैथ्यू। वो मिकी के पास आता है और मिकी को कहने लगा, देखो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा स्टेट चैंपियनशिप शुरू हो रही है, इसलिए साल ब्रोकली चाहते हैं कि तुम स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लो। अगर तुम स्टेट चैंपियन बने तो ही तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में साल ब्रोकली स्पॉन्सर करेंगे। ये सुनते ही मिकी को खुशी भी हुई, लेकिन साथ साथ उसे काफी ज्यादा परेशानी भी होती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पिछली बार की तरह वो इस बार भी बॉक्सिंग में जीत नहीं पाएगा। लेकिन वहाँ पर मौजूद जॉर्ज मिकी को हौसला देता है और उसे अपनी ट्रेनिंग जारी रखने का कहता है। और इसी तरह अब स्टेट चैंपियनशिप का पहला मैच शुरू हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं मिकी को, जो इतना ज्यादा ट्रेन हो चुका था कि उसने तीसरे राउंड के अंदर अपने ओपोनेंट को धूल चटा दी। ये देखकर मिकी और वहाँ पर मौजूद मिकी का सारा क्रू बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि मिकी स्टेट चैंपियनशिप का पहला मैच काफी अच्छी तरह जीता था। फिर 3 दिनों बाद मिकी का दूसरा मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर मिकी पहले राउंड के अंदर ही अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। इसी के साथ वो 4 मैच जीतकर अपना 5वां और फाइनल मैच भी जीत लेता है, जिससे वो अब स्टेट चैंपियन बन चुका था। जिस वजह से मिकी बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसने पहली मर्तबा कोई बड़ा टाइटल अपने नाम किया था। लेकिन साथ ही साथ उसे डिकी की काफी ज्यादा चिंता भी हो रही थी, जिस वजह से वो चैंपियन बनने के अगले दिन ही डिकी के पास आ जाता है। उसने कहा, इंग्लैंड की नेशनल चैंपियनशिप में मैं फाइनल में पहुंच चुका हूं और मेरा ओपोनेंट है सांचेज। डिकी ने कहा, ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बताए हुए रूल्स पर ही अमल करोगे। लेकिन मिकी कहने लगा, तुम बताओ तुमने नशे को छोड़ा या नहीं? जिस पर डिकी कहता है, यकीन मानो मैंने 2 माह से नशे को हाथ तक नहीं लगाया। जिस पर मिकी ने कहा, अगर यही तुम आज से 7 साल पहले हिम्मत दिखाते ना, तो आज हमारी इज्जत और पैसा हमारे पास होता। जिस पर डिकी गुस्सा होकर कहने लगा, तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। जिस वजह से उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और मिकी गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। और कुछ ही दिनों बाद नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं मिकी को, जो सांचेज से काफी ज्यादा मार खा रहा था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग मिकी के बारे में काफी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि मिकी ने स्टेट चैंपियनशिप तो जीत ली, लेकिन ये सवाल नेशनल चैंपियनशिप का था और उसका दुश्मन भी अब काफी ज्यादा ट्रेंड होता है। दोस्तों, यहाँ जेल के अंदर डिकी ने अपनी माँ को फोन लगाया और उसकी माँ लाइव मैच देख रही थी। मैच में जो कुछ भी
भी हो रहा था वो ठीक उसी तरह डिकी को बताती, जिसे सुनकर डिकी ने कहा मिकी बिल्कुल सही कर रहा है। उसकी माँ कहती है 7 राउंड होने वाले हैं और मिकी ने उसे 7 राउंड्स के अंदर सिर्फ 14 पंचेस ही मारे हैं, जबकि सांचेज मिकी को तकरीबन 200 पंच मार चुका है। जिस पर फिर से एक मर्तबा डिकी अपनी माँ से कहता है मिकी वही कर रहा है जैसा उसे मैंने करने को कहा है और जैसा मैंने उसे सिखाया था। दोस्तों यहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मिकी और डिकी का प्लान क्या था। इसी तरह 9 राउंड्स खत्म हो जाते हैं। अब बचा था आखिरी राउंड, जहाँ पे मिकी ठीक वही करने वाला था जिस चीज के बारे में उसके भाई ने सिखाया था। इसीलिए पहले मिकी टूट जाने का और थक जाने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही सांचेज उससे जरा फ्री हुआ और उसे हल्के में लेने लगा तो मिकी बड़ी फुर्ती और बड़ी चालाकी से सांचेज के पेट पर वार कर देता है। दोस्तों इस पंच को कहते हैं किडनी पंच। सांचेज की बॉडी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो दोबारा उठने की कोशिश नहीं करता, जिस वजह से रेफरी सांचेज को नॉकआउट होने पर मिकी को विनर घोषित कर देते हैं और मिकी नेशनल चैंपियनशिप का विनर बन जाता है। वहाँ पर मौजूद मिकी और उसके सभी साथी बहुत ज्यादा खुश हुए और मिकी कैमरा की तरफ देखकर अपने भाई डिकी को थैंक्स कहता है। इसी के साथ वो सीन कट हो गया और जब वो सभी लोग एक जगह पर खड़े होकर पार्टी कर रहे थे तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है। मैथ्यू ने कहा मिकी थोड़ी देर में साल ब्रोकली तुमसे मिलने आएंगे, वो जो भी कहें उसे मना मत करना। जिस पर साल ब्रोकली मिकी के पास आ जाते हैं। उन्होंने कहा देखो मिकी, मैं तुमसे इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें $2 मिलियन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अब तक हर मैच में तुम्हारे ऊपर ही बेट लगाई और तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया, इसलिए कुछ इनाम तो तुम्हारा भी बनता है। ये सुनकर मैथ्यू, शार्लिन और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो सीन भी कट हो जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं 10 महीने बाद का सीन, जहाँ पर अब फाइनली डिकी को जेल से रिहा कर दिया गया था। उसे लेने एलिस और उसका बेटा आए होते हैं। एलिस अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो तुरंत ही अपने बेटे डिकी को लेकर मिकी के ट्रेनिंग सेंटर में चली जाती है, जहाँ मिकी फौरन से अपने भाई को गले लगा लेता है। डिकी ने कहा मेरे शेर तुमने कमाल कर दिया, अब बस हमें चैंपियनशिप को जीतना है। इतना कहकर डिकी अपने लॉकर रूम में चला जाता है। लेकिन दोस्तों माइक के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी, जिस वजह से माइक भी अब डिकी के पास आ जाता है। डिकी ने कहा तुम जाके पुलअप्स लगाओ, मैं अभी रेडी होकर आ जाता हूँ। मगर माइक कहता है डिकी मैंने साल ब्रोकली की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने मुझे काफी सख्ती से मना किया है कि डिकी मुझे ट्रेन नहीं करेगा। ये सुनकर डिकी कहने लगा उनका दिमाग तो ठीक है ना, तुमने उन्हें बताया नहीं कि मेरे बताए हुए तरीके से ही तुम सांचेज को हरा पाए हो। जिस पर मिकी कहने लगा भाई मुझे माफ करना, लेकिन मैं उनसे $2 मिलियन ले चुका हूँ। इतना कहकर मिकी वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे ही डिकी भी लॉकर रूम से बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही डिकी की बहनें डिकी को सरप्राइज देती हैं, जिसे देखकर डिकी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर डिकी की बहनें वहाँ से चली गयी। इसके अगले ही पल डिकी भी अपना बैग उठाकर वहाँ से बाहर जाने लगा, जिसे देखकर एलिस तुरंत ही मिकी से कहने लगी आखिर तुम्हें हो क्या गया है? साल ब्रोकली को क्या पता चलेगा कि डिकी तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, इसीलिए तुम चुपचाप ट्रेनिंग भी तो कर सकते हो ना। जिस पर शार्लिन कहती है देखो माइक, पूरे 1 साल डिकी जेल के अंदर रहा और उसी साल तुमने बॉक्सिंग के अंदर बहुत ज्यादा नाम कमाया, तुम्हें नहीं लगता कि डिकी तुम्हारे लिए एक बैड लक है? जिस पर डिकी और भी ज्यादा दुखी हो गया। मिकी ने कहा शार्लिन अपनी हद मत पार करो। शार्लिन कहती है जैसे तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आता है ना तो तुम्हारी अकल घास चरने चली जाती है, इसीलिए जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए तो मैं वापस आ जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। और शार्लिन माइक के लाख मनाने के बावजूद भी वहाँ से चली जाती है। जिस पर एलिस ने अपने बेटे माइक को कहा देखो मिकी, तुम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। लेकिन हम देखते हैं डिकी को, जो तुरंत ही अपनी बहनों का दिया हुआ केक उठाता है और ट्रेनिंग सेंटर से बाहर चला जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने नशेड़ी दोस्तों के पास आ गया। उसके दोस्त डिकी को दोबारा वापस देखकर काफी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा देखो आज हम नया माल लाए हैं, तुम्हें इसे ट्राई जरूर करना होगा। लेकिन डिकी उन सबको वो केक दे के कहता है तुम सबको माल छोड़ के असली जिंदगी ट्राई करनी चाहिए। ये सुनकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं और फिर डिकी वहाँ से चला जाता है। डिकी तुरंत ही शार्लिन के घर के सामने आया, लेकिन शार्लिन उसे यहाँ से चले जाने का कहती है। डिकी कहने लगा आखिर तुम्हें मेरे से क्या प्रॉब्लम है? मैं जेल के अंदर जाके फिर से नॉर्मल हो चुका हूँ, इसीलिए प्लीज एक बार नीचे आके मेरी बात सुन लो। इस पर शार्लिन काफी गुस्से के अंदर अब आखिरकार नीचे आ जाती है, जहाँ पे डिकी ने कहा देखो तुम ट्रेनिंग करवाना चाहती हो तो मिकी को शौक से ट्रेनिंग करवाओ, लेकिन तुम्हें इस चीज का अंदाजा तक नहीं है कि मिकी मेरी ट्रेनिंग के अलावा कहीं का नहीं है। जिस पर शार्लिन और भी ज्यादा भड़क गई। शार्लिन ने कहा शायद तुम भूल रहे हो कि पिछले साल तुम जेल के अंदर थे और पिछले साल ही मिकी ने 2 बड़े टाइटल अपने नाम किए। जिस पर डिकी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन प्लीज एक बार मेरे कहने पर, एक वर्ल्ड चैंपियन के कहने पर मुझे मेरे भाई को ट्रेन करने दो। शार्लिन ने कहा एक ऐसा वर्ल्ड चैंपियन जो बाद में नशा करने लगा? जिस पर डिकी कहता है तुम्हें मुझे जो कहना है वो कहना, लेकिन प्लीज मुझे अपने भाई को ट्रेन करने दो। जिस पर शार्लिन
अब ना चाहते हुए भी मान जाती है। तभी वहाँ पर मिकी आया जो अपने भाई को कहता है, डिकी तुम्हें ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करूंगा। ये सुनकर डिकी वहाँ से चला जाता है और फिर वो सीन कट हो गया। फिर हमने देखा डिकी को जो अपने छोटे भाई को बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा था। उसने 4 महीने अपने भाई को लगातार ट्रेनिंग करवाई और उसको पहले से भी कई गुना मजबूत करवा दिया। दोस्तों, उसका मुकाबला वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी के साथ होने वाला था। अब चूंकि मिकी नेशनल चैंपियन है तो वो सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट के साथ फाइनल मैच खेलेगा और उन दोनों में से जो जीता वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। इसीलिए आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। और फिर डिकी अपने भाई को रिंग के अंदर ले आता है और उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। लड़ते लड़ते उन दोनों ने एक दूसरे को तकरीबन अधमरा कर दिया था। 9 राउंड गुजर जाते हैं और उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी 10वां और आखिरी राउंड स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं डिकी को जो मिकी के पास आकर उसे लगातार जंप करवा रहा था, क्योंकि अब उसे अपना फाइनल मूव चलना होगा। और डिकी समझाता है, तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम उसके मुंह पे वार कर रहे हो, लेकिन वो जैसे ही अपने मुंह को ढकेगा तब तुम्हें उसकी बॉडी पर वार करके उसे कमजोर करना होगा। वो जैसे ही नीचे झुकेगा तब उसे मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारना। इसी तरह करते रहना और वो हार मान जाएगा। दोस्तों, वो राउंड स्टार्ट हुआ, लेकिन हमने देखा कि उसके ओपोनेंट ने मिकी को एक जोरदार घूसा जड़ दिया, जिससे मिकी नीचे गिर जाता है। लेकिन मिकी तुरंत ही ऊपर उठा और डिकी के बताए हुए प्लान के मुताबिक उसे हिट कर देते हैं, जिससे उसका ओपोनेंट नॉकआउट हो गया और मिकी उस फाइट को जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग मिकी की जीत पर काफी ज्यादा हैरान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं, जहाँ पर मिकी अपने बड़े भाई से भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि सिर्फ उसी के प्लान की वजह से ही मिकी आज वर्ल्ड चैंपियन बन पाया। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।